हाय, मैं मिथिलेश सिंह। मेरे YouTube चैनल कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हम वीडियो पार्ट 3 लेकर आया हूं, और जो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो हम जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं। और जो कि ये जो हम जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं और जो भी क्वेश्चन हमने डाला है, ये सभी जो है एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज जो है ये लाइन बाय लाइन जो भी ऑब्जेक्टिव बनता था या बन रहा होगा वो सभी को हम लेकर आएंगे और ये YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बस हमारी एक ही गुजारिश है, जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन दोस्तों को शेयर करें जो अब की बार एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो देखते हैं और कितना अच्छा लगता है नहीं लगता है, लाइक डिसलाइक कमेंट ये कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो देखेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो है देखिए, जो भी ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे कहता है एरेसी कुल के पौधे में, एरेसी कुल के पौधे में जो घेंघे द्वारा क्या होता है? परागण होता है। परागण घेंघा जानते होंगे, हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसको डोका बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके द्वारा जो है इसमें परागण होता है, एरेसी कुल के पौधे में होते हैं। ठीक है ना, इसी को ध्यान में रखना है। घेंघे द्वारा जो है एरेसी कुल के पौधों में क्या होता है? परागण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल कौन सा कमल? कमल का जो फूल होता है, देखिए ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन है जो हम अभी अब की बार जो ये पढ़ेंगे। कमल ये भले ही है ना पानी में होता है, कमल का फूल खिलता है, परंतु इसमें देखिए कंफ्यूजन है। जो लोग नहीं जानते होंगे या नहीं पढ़े होंगे वो क्या यदि उनसे क्वेश्चन में आ जाए बिहार बोर्ड में, जो कमल के पुष्प में किसके द्वारा परागण होता है, तो क्या एक बार में टिक कर देगा? जल द्वारा। लेकिन यहां देखिए क्या होता है, कमल के पौधों में कमल में कीट परागण होता है। कौन सा परागण होता है? कीट परागण होता है। देखिए कमल के पौधा जो हमेशा पानी के सतह पे नहीं होता, पानी से ऊपर उठ के वो खिलता है ना। इसलिए पानी के संपर्क में नहीं आ पाता है। इसलिए जो होता है कमल में कौन सा परागण होता है? कीट परागण होता है ना। इसी को ध्यान में रखना है। कमल में कौन सा परागण होता है? कीट परागण होता है। कौन सा परागण होता है? कीट परागण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द्विनिषेचन की खोज किसने किया था? नाबासिन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कि हम जो भी चीज लिखाए हैं बोर्ड पे अभी तक में, इस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस है ना। यदि शायद आपने क्लास किया होगा किसी सर का या किताब अपने से पढ़े होंगे तो A to Z क्वेश्चन आपको नजर आता होगा, मिलता होगा। तो द्विनिषेचन का खोज किसने किया? नाबासिन। किसने किया? नाबासिन। कब किया था? 1898 ईस्वी में किया था। इस बात को ध्यान में रखना है। द्विनिषेचन का खोज किसने और कब किया? नाबासिन ने 1898 ईस्वी में द्विनिषेचन का खोज किया। अगला है जो नाबासिन ने फ्रीटिलिरिया तथा लिलियम में सर्वप्रथम द्विनिषेचन का क्या था? पता लगाया था, है ना। देखिए जो द्विनिषेचन का खोज किया था नाबासिन ने, किस पौधा में किया था? फ्रीटिलिरिया तथा लिलियम, है ना। ये दो पौधे थे, फ्रीटिलिरिया और लिलियम में सर्वप्रथम द्विनिषेचन का खोज किया था किसने? नाबासिन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विनिषेचन केवल आवृत बीजी पौधों में होता है। ये क्वेश्चन इस तरफ होता है, निम्नलिखित में से द्विनिषेचन होता है। ऑब्जेक्टिव में देगा आवृत बीजी, अनावृत बीजी, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, तीसरा दूसरा कुछ भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है। तो आपको क्या टिक करना है? द्विनिषेचन केवल कहां होता है? आवृत बीजी पौधों में। किसमें होता है? आवृत बीजी पौधों में। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आवृत बीजी पौधे में परागनालिका बीजन द्वार से प्रवेश करता है। परागनालिका किसके द्वारा प्रवेश करता है? बीजन द्वार से। किसमें? आवृत बीजी पौधों में, है ना। इस बात को भी ध्यान रखना। आप क्या बताएं हम बार बार, A to Z क्वेश्चन इंपोर्टेंस है। तब है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन के उदाहरण है कौन है? केला है, अनानास है, संतरा है, अंगूर है। मतलब इसमें निषेचन की कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। तो कौन सा है? केला, अनानास, संतरा, अंगूर। ये सभी चीज को याद रखिएगा। फिर कहता है जागोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणवध कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणवध, है ना। ये चीज को भी याद रखना। जागोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया कहते हैं भ्रूणवध कहते हैं। ठीक है ना। अगला परिपक्व भ्रूण
द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री होता है। परिपक्व भ्रूण क्या होता है? द्विबीजपत्री हो सकता है या एक बीजपत्री होता है ना। अब देखिए एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है, बस साधारण सी है ना, साधारण सी समझ रखना है इसमें, है ना, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। क्या है देखिए, एक बीजपत्री वह होता है जिनमें केवल एक ही पत्र या कोई पत्र नहीं होता है, क्योंकि पत्र पता ही नहीं चलता है। द्विबीजपत्री हो गया जैसे जिन दो पत्रों से बना होता है। जैसे आम की गुठली हम लोग खाते हैं, आम खाते हैं, गुठली को फेंक देते हैं, उसका क्या होता है, उसमें पौधा विकसित होता है। पौधा विकसित होने के बाद जब आप उखाड़ते होंगे इतना बड़ा पौधा, तो देखिएगा जो दो चीजें होती इस तरह से वो अलग हो जाता है। तो यही जो अलग होता है वही पत्र कहलाता है। इस तरह से जो भी पौधों में, जो भी बीजों में बनता है वो क्या है, द्विबीजपत्री है। और जिनमें ऐसी क्रियाएं नहीं देखने को मिलती है वो एक बीजपत्री है। जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, इसमें देखिए जब पौधा विकसित हो जाए तो वो क्या होता है, अलग नहीं होता है, वो बस फूल के फट जाता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, कहता है एक बीजपत्री के उदाहरण है। तो हमने साधारण लिखा आम, मटर, चना। देखिए जो भी दालें हैं है ना, वो सभी द्विबीजपत्री है ना। और उसमें एक आम है जो हम बताए हैं, है ना, तो ये सभी क्या है, द्विबीजपत्री का है, इसमें दो पत्र होते हैं। फिर कहता है एक बीजपत्री के उदाहरण है, एक बीजपत्री के उदाहरण धान है, मक्का है, गेहूं है, क्या इसमें केवल एक ही पत्र होते हैं। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। और ये भी क्वेश्चन आता है एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में अंतर स्पष्ट करें, है ना, ये भी चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता की खोज किसने और कब किया? तो बहुभ्रूणता की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1719 ईस्वी में किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। किसका खोज किया था? बहुभ्रूणता की। ठीक है ना। अगला है, भ्रूण कोश की उत्पत्ति कहां होती है? गुरु बीजाणु होती है। कहां होती है? गुरु बीजाणु होती है ना। अब क्या बताएं, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है A to Z, है ना। तो बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो हमारे YouTube चैनल कोशी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और उन दोस्तों में शेयर करें जो क्लास 12 का एग्जाम देंगे। ठीक है ना। कोई कंजूसी नहीं, कोई लापरवाही नहीं, कोई जलनशीलता नहीं। पढ़ना है, सबको पढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है, सबको पास होना है। ठीक है ना। बस यदि हाँ समझ में आता होगा तो थोड़ा अच्छा से फैला दीजिएगा। ठीक है। फिर कहता है सेमल में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। देखिए ये फर्स्ट पहले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, इस बार भी हमने ये डाला है ना। अगली बार था जो सेमल तथा कदम में चमगादड़ द्वारा परागण होता है ना। अब की बार हमने क्या लिखा? केवल सेमल में, है ना। तो ये चीज बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। ठीक है ना। हम तो नहीं लिख रहे थे, लेकिन क्या बोलेंगे, हम चैप्टर वाइज जो दे रहे थे दोबारा आ गया, हम इसलिए इसको दोबारा लिख दिए। अगला है, जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। यदि कोई ऐसे विद्यार्थी होंगे लगनशीलता होगी उसके अंदर, तो हम तो ये चाहते हैं कि जो भी मेरा वीडियो पार्ट 1, वीडियो पार्ट 2, वीडियो पार्ट 3 है, A to Z ऑब्जेक्टिव को उतार लीजिए आप। वीडियो का आराम से रोक रोक के सारा ऑब्जेक्टिव आप उतार लीजिए। ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन जो है ना डिसलाइक के लायक नहीं है, सब A to Z मतलब जो है 100%, है ना, अच्छे क्वेश्चन है ना। इस तरह से कहां मिलता है? एक नंबर बिल्कुल इजी है, कोई समझदार है, कोई मतलब जो है समझने में कोई कठिनाई ही नहीं है कि नहीं। जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत बार पूछा गया हुआ है क्वेश्चन ये, है ना। नीट में भी पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। अगला है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस बीजन कैसा होता है? देखिए एनाट्रोपस बीजन जो होता है उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है ना। तो आज तो हम यहीं तक क्वेश्चन डालेंगे, कम से कम क्वेश्चन जो इसमें 15-16 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो हमें विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कहते हैं बार बार भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और दोस्तों में शेयर करिए, पूरा वीडियो देखिए, है ना। तो बस इसी के साथ वीडियो समाप्त करते, फिर अगला वीडियो हम 2-3 घंटा के बाद फिर यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद।